चन्दम् असहाय परकां महावीरं बन्धुदय सत्यजुत्तम् ओघादेशिथवं बोच्छम् बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य देवीचंद महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अपन संजुलन का साहित्य देख चुके थे ना कल। हाथ सारी 6 नौकशाओं की पूरी 120। तो उसमें पैसी जैसी की व्यवस्था है। तो मिथ्यादि व्यवस्था न वो 170 रहेंगी और 3 की वही अवंद रहेगा और बंद विच्युत्ति भी 16 की रहेगी। दूसरे गुणस्थान में बंद योग प्रकृतियाँ 101 रहेंगी, अवंद 19 का रहेगा, बंद विच्युत्ति 25 की। तीसरे गुणस्थान में बंद योग प्रकृतियाँ 74 रहेंगी, अवंद प्रकृति 46 और बंद विच्युत्ति 0 की रहेगी। चौथे गुणस्थान में हाथ साढ़े 6 में बंद योग प्रकृतियाँ 77 हैं और अवंद प्रकृतियाँ 43 है, बंद विच्युत्ति हुई 10 की। पाँचवें गुणस्थान में बंद योग प्रकृतियाँ 67 और अवंद प्रकृतियाँ 53 और बंद विच्युत्ति हुई 4 की, जो गुणस्थान में होती है। और हाथ सारे 6 में फिर 7 पाँचवें गुणस्थान में है ना, पाँचवें गुणस्थान में 67 का बंद और अवंद 53 का और बंद विच्युत्ति 4 की। छठे गुणस्थान पर मत संयत में 63 का बंद और अवंद प्रकृतियाँ 57 और 6 की बंद विच्युत्ति। और सातवें गुणस्थान में बंद योग प्रकृतियाँ जो हैं वह 59 हैं और 61 का अवंद है और 1 की बंद विच्युत्ति है। और आठवें गुणस्थान में बंद योग प्रकृतियाँ 58 और अवंद प्रकृतियाँ 62 और बंद विच्युत्ति 36 की। इसमें गुणस्थान कितने होते हैं? हाथ सारे षटक में 8 गुणस्थान होंगे। कितने होंगे? हाँ, यहाँ पर 8 गुणस्थान तक की व्यवस्था हो गई। फिर इसी हाथ साढ़े षटक में जो है ना, उसमें तो डिटेल नहीं खोला है ना। 9 कषायों की निवृत्ति पर्याप्तक के गुणस्थान में अपन देख लें। अब हाथ साढ़े की निवृत्ति पर्याप्तक गुणस्थान कितने होंगी? हैं 8 गुणस्थान तो हो रहे हैं पर्याप्तक की। निवृत्ति पर्याप्तक कितने होंगी? मरण की अपेक्षा लगाओ ना, और एक किसकी अपेक्षा लगाना अपन को? छठे गुणस्थान वाला आहारक की अपेक्षा। तो देखिएगा, सबसे पहला आएगा, कितने गुणस्थान रहेंगे इसमें? 4 गुणस्थान रहेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, चौथा और छठवा। चलिएगा, इसमें बंद योग प्रकृति 120 थी, किसमें? पर्याप्त अवस्था में। अब उसमें 8 कम हो जाएंगी तो 112 रह जाएंगी। 8 कौन से कम हो जाएंगे इसमें? आहारक, नरक और 4 आयु कम हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि इसमें कौन सा गुणस्थान नहीं है? हैं? 7वां गुणस्थान भी नहीं है और तुम्हारा 30वां गुणस्थान भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर आहारक, नरक 4 आयु कम हो जाएंगी। मिथ्या इससे कितनी बची? 112 रहेंगी। किसमें? हाथ साढ़े 6 नौकशायों की निवृत्ति पर्याप्तक अवस्था में। पहले गुणस्थान में 107, 5 कम हो जाएंगे। 112 थी ना, तो बंद कितने का होगा? पहले गुणस्थान में 107 का, 5 का बंद आपको पता है, स्वचतुष्का और तीर्थंकर प्रकृति का। और प्रकृतियाँ बंद योग प्रकृतियाँ 13 रहेंगी, 3 उसमें से कम हो जाएंगी। अब यहाँ पर कौन सी रहेंगी? मोहिनी की रहेंगी मिथ्यात्व, नपुंसकवेद और नामकर्म की 11 रहेंगी। 1 शयनन, 1 संस्थान, सूक्ष्मत्रक, स्थात्रक और विकलत्रक। दूसरे गुणस्थान में 94 बंद योग प्रकृतियाँ रहेंगी, अवंद प्रकृति 18 का और बंद विच्युत्ति रहेगी 24 की। समझ गए ना? हाँ, क्या निकल जाएगा इसमें? 4 आयु में से 1 तिरंच आयु। हाँ, पहले 4 आयु पहले निकलती है अपन। अब सम्यक्त में बंद योग प्रकृतियाँ 75, अवंद प्रकृतियाँ 37 और बंद विच्युत्ति 13 की होगी। चौथे गुणस्थान में कितने की होती थी? 10 की होती थी। इसमें 13 क्यों हो गए? हाँ, अप्रत्याख्यान वरण चतुष्क, प्रत्याख्यान चतुष्क, ये 8 हो जाएंगी। और नामकर्म की 5, मनुष्य दुख, औदारिक दुख, वज्रस्व नारद सहन, ऐसी 8, 5, 13 इनकी विच्युत्ति। अब परमत्त में कौन से गुणस्थान में?
छठा गुण स्थान में 62 का बंध है, अबंध है 50 का, और 6 की बंध विच्युति है। वेदनी की कसाता वेदनी, मोहिनी की आपको पता ही है, मोहिनी की अरति और शोक और नाम करके 3 अशोक अस्तर ऐसे जो होती हैं 6, ठीक है ना। ये हो गए तुम्हारे हाथ सारे 6 9 का शाम के निवृत्ति अपराप्तक अवस्था की व्यवस्था होगी। अब अकसाय वाले गुण स्थान, अकसाय वाला गुण स्थान कौन सा होगा? 11वां 12वां 13वां और 14वां। उसमें कितनी रहेगी? 1 मात्र 7 आवेगी, ठीक है ना। बस एक विशेषता ही हो जाएगी 13वें गुण स्थान में 7 वेदनी का तो बंध की तो एक ही रहेगी, लेकिन उसमें एक विच्छुत्ति हो जाएगी, किसकी? 7 वेदनी की, बस सब। और 14वें गुण स्थान में अबंध एक रहेगी हो गया अकसाय का पूरा, ठीक है। गुण स्थान कौन सा रहेगा बता दिया आपको। अब चलना पड़ेगा किसमें? ज्ञान मार्गणा में चलना होगा। कहाँ चलना पड़ेगा? ज्ञान मार्गणा। अब ज्ञान मार्गणा में अपन लगाते हैं, चलिए। अथ ज्ञान मार्गणा। ज्ञान किसे कहते हैं? तत्वार्थों के वास्तविक बोध को ज्ञान कहते हैं। जो यथार्थ वस्तु का प्रकाशक है अथवा जो तत्वार्थ को प्राप्त कराने वाला है वह ज्ञान कहलाता है। ज्ञान कितने प्रकार का होता है? वैसे 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, ज्ञान और कुज्ञान, ऐसा 2 भेद। अब यहाँ पर सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जो पदार्थों का 7 तत्वों का अधिगम या ज्ञान जो होता है वह सम्यक ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान तो आप जानते ही हो, ज्ञानावरण के कर्म के उदय से वस्तु के स्वरूप का ज्ञान न होने को अज्ञान कहते हैं, है ना। और मिथ्यात्व के साथ है तो क्या है? वह मिथ्या ज्ञान हो गया। अब यहाँ पर जो बात कही जा रही है, ज्ञान मार्गणा कितने भेद हैं? तो ज्ञान मार्गणा के जो भेद है वो कितने हैं? 8 भेद हैं। कुमति, कुश्रुत, विभंग अवधि, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरा, केवल ज्ञान। मायना क्या हुआ? 3 को ज्ञान और 5 शो ज्ञान, ठीक है। ये 8 ज्ञान। अब चलते ज्ञान मार्गणा संबंधी कुमति, कुश्रुत और कुवधि, इन तीनों ज्ञानों में बंधयुग प्रकृति 117। कितनी है बंधयुग? 117 है, क्योंकि तीर्थंकर और आहादक का बंध नहीं है, ठीक है ना। कुमति, कुश्रुत और कुवधि। गुण स्थान 2 रहेंगे। मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छिन्न रूप 16 प्रकृति, बंध रूप प्रकृति 117 तथा अबंध प्रकृति 0। शासन गुण स्थान में विच्युति 25 प्रकृति की, बंध 101 प्रकृति का तथा अबंध रूप प्रकृति 16। इसको देख लिया था, हाँ। आयसन में 2। तीसरे गुण स्थान में मिश्र ज्ञान माना। क्या माना? न सम्यक माना और न मिथ्या माना, समझ गए। इसे तीसरा गुण स्थान यहाँ नहीं लिया जाएगा, किसी भी ज्ञान में तीसरा गुण स्थान नहीं लिया जाएगा। शंका। मिथ्या दृष्टि जीवों की भले ही कुमति कुश्रुत दोनों ही अज्ञान होवे, क्योंकि वहाँ मिथ्यात्व कर्म का उदय पाया जाता है, किंतु शासन गुण स्थान में मिथ्यात्व का उदय नहीं पाया जाता। इसलिए शासन गुण स्थान में कुमति कुश्रुत रूप अज्ञान कैसे संभव हो सकते हैं? समाधान। विपरीत अभिनिवेश को मिथ्यात्व कहते हैं, और वह विपरीत अविनेश मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के निमित्त से उत्पन्न होता है। मात्र मिथ्यात्व से होता है ऐसा नहीं, अनंतानुबंधी के उदय से भी होता है। जैसे ऊपर के गुण स्थान में है, ऊपर गुण स्थान का जो नीचे आता है वो मिथ्यात्व की वजह से थोड़ी आता है। ऊपर का तो अनंतानुबंधी को एक कषाय का उदय आ गया तो नीचे आ गया, तब तो दूसरे में आएगा अनंतानुबंधी का, फिर बाद में आके मिथ्यात्व का उदय बाद में आता है। जमीन तो बाद में मिलती है, पहले तो पहाड़ से गिराने वाला कोई दूसरा निमित्त है, अनंतानुबंधी के साथ धक्का देती है, नीचे आता है और वहाँ दूसरे गुण स्थान तक का समय रहता है, वहाँ बीच का, उसके बाद मिथ्यात्व की भूमि पर आ जाता है। शासन गुण स्थान में अनंतानुबंधी का उदय होने से वहाँ कुमति कुश्रुत ये 2 अज्ञान पाए जाते हैं। असंगी जीवों में भी श्रुत ज्ञान होता है, क्योंकि मन के बिना वनस्पति का एक जीवों के हित में प्रवृत्ति और अहित से निर्वृत्ति देखी जाती है। यह मात्र उनकी शरीर की अपेक्षा होती है। किसकी अपेक्षा होती है? शरीर की अपेक्षा। इसलिए उसे सम्यक शुद्ध ज्ञान नहीं कहती ऐसा है, क्या बोले इसको? सुश्रुत नहीं कह सकते, कुश्रुत है ना। तो उसका जो पाया जाता है वो आत्मा के बारे में जानने का कुछ नहीं रहता। मत जैसे यहाँ पर पानी आदि पड़ा हुआ है, तो सुख दुख का अनुभव करता है। जैसे चींटी है, चींटी जा रही है, वो देखती है यहाँ पर
कोई चीज़ पड़ी हुई है तो उस साइड से निकल जाती है, मतलब अपने शरीर के लिए नुकसानदायक है, इतना उसके पास शुद्ध ज्ञान हो जाता है। लेकिन वह आत्मा परमात्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं ले सकती। हाँ यही धारणा फिर तीसरे में तो लगा सकते हैं कि उसको कम से कम इतना तो रहेगा तीसरे में कि हाँ तो माना ना, मिस्टर माना ना उसको इसी तरह से ऊपर उठा दिया, अज्ञान तो नहीं माना उसको, बात खत्म है। ज्ञान नहीं माना पर अज्ञान भी तो नहीं माना ना, इतनी बहुत बड़ी बात है, उसे अज्ञान नहीं माना। हाँ इतनी फैकल्टी दे दी, इतनी दे दी, बहुत बड़ी बात है। तीसरे प्रश्न पर तो क्या अज्ञान नहीं कहा, उससे अज्ञानी तो नहीं कहा। हाँ बीच की सिद्धि ही गुणवत, न दही का स्वाद न गुड़ का स्वाद, खिचड़ी वत न चावल का स्वाद है न दाल का स्वाद है, बीच का है, खाओ, स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती है, तो खिचड़ी बहुत अच्छी रहती है, खाओ। तो और एमपी में और वहाँ उस साइड तो वहाँ उत्तर में बहुत ज़्यादा ये रोग आ गया, आई फ्लू फैल गया बहुत ज़्यादा। हाँ तो वहाँ पर तो नींबू वगैरह डाल रहे हैं, आँख में बता रहे हैं लोग। आचार्य को भी आया, बहुत से लोगों को, ब्रह्मचारियों को भी आया, और भी एमपी में तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है आँख का रोग। हाँ मतलब पूरे घर के एक साथ ऐसे हो रहे हैं, इसलिए आप लोग सावधानी रखो, है ना। बाहर का पानी जो है ना वो यूज मत करो आँखों में लगाने करने में आदि में आया इसमें, क्योंकि वो पानी जो है ना कभी नुकसानदायक हो रहा है। और मुख का ज़्यादा उपयोग मत करो, हाँ फुलाना फुग्गा मत फुलाना ना क्योंकि आँखों का रोग फैल रहा है और थोड़ा सा खतरनाक मालूम पड़ रहा है, लोग ये बता रहे हैं, सावधानी रखना है आँखों में। यदि किसी को आँख आ जाए, मतलब वो क्या बोलते आई फ्लू हो जाए, तो मंदिर ही ना आए, दूर से दर्शन करे और निकल जाए, तो कि इससे सारे लोगों को फैल सकता है। हाँ क्या कह रहे हैं आप? दूसरे स्थान में ओहदी ज्ञान नहीं होगा? दूसरे स्थान को ओहदी ज्ञान कहाँ पर? दूसरे स्थान में। हाँ अपनी दो हाँ देखो ना, सुनो, ज्ञान मारणा कुमति कुश्रुत और कुअवधि, इन तीनों ज्ञानों में बंधुक प्रकृति 117 हैं, क्योंकि तीर्थंकर और आहार्दिक का बंद नहीं होता, गुणस्थान तो है, दूसरा गुणस्थान माना तो है, तीसरा गुणस्थान की बात कर रहे हैं। हाँ अब आगे संदृष्टि लगा लेते हैं। कुमति कुश्रुत कुअवधि ज्ञान संबंधी बंध अबंध आदि की संदृष्टि। बंधुक प्रकृतियाँ पूरी हैं 117, है ना। तीन कौन सी कम हैं? आहारक और तीर्थंकर, बाकी गुणस्थान दो हैं। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में 117, अबंध 0 का, विच्युति 16 की जो होती है। दूसरे गुणस्थान में बंध 101 का, अबंध 16 का, विच्युति 25 की जो होती है। ठीक है, शेष सुगम, कोई दिक्कत नहीं महाराज जी, इतना सरल है, क्या करना। चलिए बस याद रखो, बंधुक प्रकृति 117 है, गुणस्थान 2 है। ठीक है, बाकी जो गुणस्थान में है तो लगा लो। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान में बंधुक प्रकृतियाँ 79 हैं, क्योंकि मिथ्यात्व संबंधी 16 तथा शासन की 25 इस प्रकार 41 प्रकृतियों की विच्युति हो जाने से इनका यहाँ अभाव है। गुणस्थान असंयत से क्षीण कषाय पर्यंत 9 है। असंयत गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति 10, बंध प्रकृति 77 और अबंध प्रकृति 2। देशयत गुणस्थान में विच्छिन्न रूप प्रकृति 4, बंध रूप 67, अबंध रूप 12। प्रमत्त गुणस्थान में विच्छिन्न 6 प्रकृति की, बंध 63 प्रकृति का तथा बंध 16 प्रकृति का है। अप्रमत्त गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति 1, बंध प्रकृति 59, अबंध प्रकृति 20। अपूर्वपन्न गुणस्थान में विच्छिन्न रूप 36 प्रकृति हैं, बंध रूप 58 प्रकृति और अबंध रूप 21 प्रकृति हैं। अनवित्तीकरण गुणस्थान में विच्छिन्न 5 की है, बंध 22 का है तथा अबंध 57 प्रकृति का है, 57। ठीक है। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति 16, बंध प्रकृति 17 और अबंध प्रकृति 62 का। और शांतमुख गुणस्थान में विच्छिन्न 0 की, बंध 1 प्रकृति का और अबंध 78 प्रकृति का है। क्षीण गुणस्थान में विच्छिन्न रूप प्रकृति 0, बंध रूप प्रकृति 1 और अबंध रूप प्रकृति 78 है। शुरू में क्या कहा इन्होंने? मति, श्रुत और अवधि ज्ञान में बंधुक प्रकृतियाँ कितनी हैं? 79, क्योंकि मिथ्या संबंधी 16 और शासन 25 इस प्रकार 41 प्रकृतियों की विच्छित्ति हो जाने से इनका अभाव, क्योंकि 2 गुणस्थान है नहीं है,
इसे इनका पहले ही अभाव कर दिया। कितने का? 25 और 16 का। 25 और 16 कितनी होती? हाँ ऐसा 41 निकाल दी तो कितनी बची? 120 में से 79 नहीं 79 बोलो। हाँ हिंदी इस प्रकार से अब यहाँ लगा लेते हैं अपन। किस में लगाना है अपन को? मति श्रुत अवधि। अब इस सु लगा लेना। क्या लगाना है? सु अवधि ज्ञान, सुज्ञान लगा देना। इसमें सुज्ञान लगाने में आपको दिक्कत। मति यानी 3 ज्ञान। कौन कौन से हैं? मति, श्रुत और अवधि ज्ञान। संबंधी बंध बंध की संदृष्टि। असंयत गुणस्थान, चौथे गुणस्थान शुरू हो गया। ज्ञान कहाँ शुरू होगा? चौथे गुणस्थान से शुरू होगा। ठीक है। तो बंध है 77 का। कितने का है बंध? 77 का। अबंध है 2 का। 2 कौन से? आहारक दुख, क्योंकि तीर्थंकर यहाँ पर चौथा गुणस्थान शुरू हुआ है तो कोई बाधा है नहीं। और विच्छुत्ति 10 की। 10 कौन सी? मोहिनी की 4, अप्रत्यक्ष नवण चतुष्क, आयु की 1 मनुष्यायी और नाम कर्म की 5, औदार्य दुख, मनुष्य दुख और वजस्व नाराज सहनन। पहली पढ़ करके आए हैं। अब संयमा संयम पंचम गुण स्थान में रहेगी। 67 का बंध, अबंध प्रकृति 12 की और बंध विच्छुत्ति 4 की जो उसमें होती है। गुणस्थान 6ठा प्रमथ संयत में 63 बंधयुक्त प्रकृति हैं, अबंधयुक्त प्रकृतियाँ 16 हैं और बंध विच्छुत्ति 6 की है ना। और 7वें गुणस्थान अपरमत्त संयत में बंधयुक्त प्रकृतियाँ 59 की हैं और अबंध प्रकृति 20 है और बंध विच्छुत्ति 1। किसकी? अब यहाँ पर बस आहार विक का बंध होने लगेगा है ना। और देवायु क्या हो जाएगी? यहाँ पर बंध विच्छुत्ति हो जाएगी। अपूर्व गण संयत में बंधयुक्त प्रकृतियाँ 58, यहाँ पर देवादि कम कर दी है। और अबंध प्रकृतियाँ 21, बंध विच्छुत्ति 36 की। दर्शनावरण की वे जो पढ़ के आए हैं, दर्शनावरण की 2, निद्रा पिछला, मोहिनी की 4, हास रति भय जुगुप्सा, नाम कर्म की 30 है ना, ये जो पढ़ करके आए ऐसे ही 36। अब अनवित्तीकरण गुणस्थान में बंध योग प्रकृतियाँ 22, अबंध प्रकृतियाँ 57 और बंध विच्छुत्ति 5 की। और सुख सांप्राय संयत में बंध योग प्रकृतियाँ 17 और अबंध 62 का और बंध विच्छुत्ति 16 की। उपशांत कषाय में बंध प्रकृति 1 सातावेदनी और 78 का अबंध और बंध विच्छुत्ति 0 की। और क्षीण कषाय में बंध प्रकृति 1 सातावेदनी और अबंध 78 का और यहाँ पर बंध विच्छुत्ति होती नहीं है। ठीक है। चलिए 12 गुणस्थान होंगी मतिश्रुत अवधि। अपन जब मतिश्रुत अवधि ज्ञान की बात कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ सूक्ष्म संप्रदाय तक ही लगना चाहिए ना। उसका अपना ज्ञानावरण कर्म की विच्छुत्ति हो गई जब, तो फिर मतिश्रुत अवधि ये तो शांत मोह क्षीण मोह तो केवल ज्ञान की अपेक्षा लगेगा। 12 गुणस्थान तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? 12 गुणस्थान तक इनका बंद होता रहता है। उदय रहेगा 12वें तक, उदय रहेगा। ज्ञान मार्गणा का मतलब है कि जीवों को खोजना है ज्ञान के आधार से। तीसरे गुणस्थान वाले ज्ञान मार्गणा खोज ही नहीं पाएगी तो वो तीसरे गुणस्थान वाले कहाँ जाएंगे? काय में ज्ञान मार्गणा तीसरे गुणस्थान वाले जीवों को खोज ही नहीं पाएगी जबकि मार्गणा का काम खोज तो लिया उसने, उसको अज्ञान में लिया, ज्ञान में लिया। यही तो खोज है उसकी, बीच में है वो खोज है उसको, बीच में ही तो खोज हो गई। यदि उसको ले लेते तो खोज नहीं होगी तो उसकी काय में खोज करें हम? सुज्ञान में करें को ज्ञान में करें, दोनों में नहीं की तो अलग से खोज हो गई। अब आप खोज ही तो कर रहे तीसरा के हाँ गया ये। जैसे हम लोग ने संयम मारना या बाकी मारना में एक असंयम वाला कैटेगरी बना दी कि वो उसमें क्या है कि जिसमें कोई संयम नहीं है वो असंयम कैटेगरी होगी। तो यहाँ पे जिसमें ये 8 के 8 नहीं है ऐसे एक अज्ञान की एक अलग कैटेगरी 9 ज्ञान मारना कर देते हैं। अब अपन अगला कर्म कांड लिखेंगे तो उसमें कर देंगे सर। अब इसमें नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ये आचार्य ने पहले से लिख दिया है, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। समझ गए ना?
आगे चलते हो, बस समझ जाओ कि यहाँ पर ना वो ज्ञान में है ना, चूँकि अपन प्रकरण जब लगाते हैं ज्ञान मार्गणा में तो 8 ज्ञान लगते हैं ना, 3 को ज्ञान 500 ज्ञान। अब वो मिश्र ज्ञान का कहीं पर प्रकरण नहीं आया, मतलब ज्ञान की विवक्षा बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर 3 और जोड़ना पड़ेंगे, फिर ये सब ऐसे समझदारों को इशारा काफ़ी, ना समझ के इशारा भी कम है। आगे चलते हैं। चलिए अब इसके बाद कहाँ पर चलते हैं अपन, अब चलते मना परे ज्ञान में, है ना। इसमें निवृत्तीय पर्याप्त अवस्था नहीं लगाई इन्होंने, है ना। निवृत्तीय पर्याप्त अवस्था में कितने बनेंगे, निवृत्तीय अवस्था में मात्र 2 गुण स्थान बनेंगे। मतिश्रुतवधि ज्ञान में 2 बनेंगे मात्र, चौथा गुण स्थान और छठा गुण स्थान। इसमें बंजोग प्रकृतियां रहेंगी तुम्हारी 75। हाँ क्योंकि उनका अलग हो जाएगा। तो अब इस संयुक्त में बंजोग प्रकृतियां 75 की रहेंगी, अबंध रहेगा 0 का, और बंध विच्छुत्ति 13 की हो जाएगी। मोहिनी की 8 हो जाएंगी, अप्रत्याख्यान चतुष्क और प्रत्याख्यान चतुष्क। 5वां भी इसी में करा देंगे, 5वें की, ठीक है, क्योंकि 5वां स्थान है नहीं। नाम की 5 मनुष्य दिक, औदारिक दिक और वज्रसंध सहन। और 6वां स्थान रहेगा, इसमें बंधयुक्त प्रकृतियाँ 62 हैं और अबंध प्रकृतियाँ 13 हैं और बंध विच्छुत्ति 6 की जो इसमें होती है। इतना मात्र इसका रहेगा। अब मनापर्य ज्ञान, मनापर्य ज्ञान संबंधी संदृष्टि इस प्रकार है। कैसी है मनापर्य ज्ञान संबंधी, पढ़ लें। मनापर्य ज्ञान में बंधयुक्त प्रकृतियाँ 65, गुणस्थान प्रमत्त से क्षीण कषाय पर्यंत 7 हैं। यहाँ विच्छुत्ति और बंध का कथन तो गुणस्थान पर जानना, किंतु सुनो कुंतु अबंध क्रम से 2, 6, 7, 43, 48, 64 और 64 प्रकृति का है। लगा लो भाई, लगाएं। चलिए, मनापर्य ज्ञान के गुणस्थानों में बंधादि विवरण, तो बंधयुक्त प्रकृतियाँ 65 हैं, गुणस्थान 7 हैं। तो प्रमत्त संयत में बंधयुक्त 63, क्योंकि इसमें 2 का अबंध है। 2 कौन सी हैं, आहारक 2, और बंध विच्छुत्ति 6 की है। आपको पता है 6 कौन सी हैं? ठीक है ना, आशा, ठीक है। चलो इतने ही बोलने पर्याप्त हो गया। अप्रमत्त संयत बंध योग प्रकृतियाँ 59 हैं और अबंध प्रकृति 6 की है, और बंध विच्छुत्ति जो होती है गुणस्थान में कौन सी होती है, देवायु की। अपूर्व कर्ण संयत में 58 का बंध, अबंध 7 का, बंध विच्छुत्ति 36 जो गुणस्थान में होती है। अब इसके बाद अपूर्व कर्ण के बाद अन्वित्ति कर्ण में बंध योग प्रकृतियाँ 22, अबंध प्रकृति 43 और बंध विच्छुत्ति 5 की। 5 कौन सी हैं, संजन, क्रोध, मान, माया, लोभ और पुरुषवेद। और सूक्ष्म सांप्रत संयत में बंध योग प्रकृतियाँ 17 हैं और अबंध प्रकृति 48 हैं और बंध विच्छुत्ति 16 की, जो 16 उसमें होती है। ज्ञान वर्ण की 5 होती हैं, दर्शन वर्ण की 4 होती, नाम की 1 अस्कीति, रुच्चगोत्र 1 होता और अंतराय की 5। उपशांत कषाय में बंध योग प्रकृतियाँ 1 है और अबंध प्रकृति 64 और बंध विच्छुत्ति 0 की। ऐसी 12वें गुणस्थान में लगा लेना। क्षीण कषाय में 1 का बंध, 64 का अबंध और बंध विच्छुत्ति 0 की, ठीक है ना। मनापर्य ज्ञान के कितने गुणस्थान हो जाएंगे, 7 गुणस्थान हो जाएंगे। और उसके कितने हो रहे थे, 9। किसके, मतिश्रुत ज्ञान के कितने हो रहे थे, 9 हो रहे थे, ठीक है ना। चलिए, मनापर्य ज्ञान के बाद अब केवल ज्ञान है। बंध योग एक साता प्रकृति है, गुणस्थान 2 हैं, संयोगी की विच्छुत्ति रूप प्रकृति 1 है, बंध रूप प्रकृति 1, अबंध का अभाव है। अयोगी की विच्छुत्ति का बंध का अभाव है, किंतु अबंध प्रकृति 1 जानना चाहिए। ये ज्ञान मार्गणा आपकी पूरी हो गई। और संयम मार्गणा भी लगाना है, आज ही लगाना क्या संयम मार्गणा, विशेष नहीं है। यहाँ पर कोई शंका आ रही थी। चलिए, अब संयम मार्गणा। सामायिक क्षेत्र उपस्थापना परिहार विशुद्धि सुख सांप्राय यथाख्यात
संयम, असंयम, असंयम के भेद से संयम मारणा कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार के। संयम किसे कहते हैं? सम्यक प्रकार के यम को संयम कहते हैं, या संयमन करने को संयम कहते हैं। चारित्रमोहिनी कर्म का उपशम, 6 या 6 उपशम होने पर संयम प्राप्त होता है। संयम के भेद यहाँ पर बता दिए हैं। कितने प्रकार का संयम बता दिया? 7 प्रकार का संयम बता दिया है। संयम 2 प्रकार का भी होता है, देश संयम भी होता है, सकल संयम के नाम से होता है। 2 प्रकार का और भी होता है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम की अपेक्षा होता है। 3 प्रकार का संयम भी होता है, औपशमिक, छायक और छायोशमिक भी होता है। और यहाँ पर 5 प्रकार का संयम जो बताया वो है सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सुख सांप्रय, यथाख्यात, इसे चारित्र्य भी कहती हैं। और यदि चाहा तो विविध प्रकार के निवृत्ति रूप परिणामों की दृष्टि से संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं, और अनंत विकल्प रूप भी संयम हुआ करते हैं, ऐसा राजवाधिकार कहते हैं। देश संयत किसे कहते हैं? संयमा संयम कह लो, देश संयम कह लो। हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों का एक देश त्याग करना सो देश संयम है। सकल संयम किसे कहते हैं? ये देश संयम ये भी कह सकते हैं। पहली दार्शनिक आदि 11 रूप प्रतिमा जो होती हैं वह है देश संयत में। सकल संयम किसे कहते हैं? समस्त प्रकार के परिग्रह से रहित मुनियों का सकल संयम कहलाता है। इंद्रिय और प्राणी संयम किसे कहते हैं? तो शब्द, रस, स्पर्श आदि जो इंद्रिय विषय हैं उनमें राग द्वेष का अभाव होना इंद्रिय संयम है। तथा एक इंद्रिय आदि प्राणियों की पीड़ा का परिहार करना सो प्राणी संयम है। संयम 6 काय के जीवों की रक्षा करना सो प्राणी संयम है, और 5 इंद्रिय और मन को वश में करना सो इंद्रिय संयम है। ये दोनों हैं। जैसे नदी के 2 कूल होते ना, है ना, एक इस साइड एक इस साइड होता है, उसके बीच में से नदी बहती है। ऐसी एक बार इंद्रिय संयम रहते हैं, एक तरफ प्राणी संयम, बीच में से संयम की नदी बहती है और परमात्मा भी सागर में जाके मिल जाती है। संयम मारणा किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? तो संयम मारणा के जहाँपन की खोज की जाए उसी का कहते हैं संयम मारणा। इसके इन्होंने 7 भेद कहे हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और सुख सांप्रय, यथाख्यात, और 2 और जोड़ ली, संयमा संयम और असंयम। इस प्रकार से इनमें खोज करिएगा। अब चलते हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ, 6 उपशम और उसके छायक से प्राप्त होते हैं वो कहलाएंगे। औपशमिक संयम बोले तो क्या रहता है? कर्मों के उपशम से जो प्राप्त होता है वो उपशम संयम कहलाएगा, और छायक से वो छायक संयम कहलाएगा, और जो छायक से वो छायक संयम कहलाएगा। ऐसा सीधा का सीधा। अब इसमें लगाएंगे अपन कल, अभी अपन इतना पढ़ लिया, इसमें लगाएंगे कल। बोल महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी।